Hello student, today we discuss coaxial position, निरक्षीय स्थिति। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को ज्ञात किया था। आज हम थ्रू द कोएक्सियल पोजीशन इन कोएक्सियल पोजीशन थ्रू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ electric field due to an electric dipole in a broadside on position, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ब्रॉडसाइड पोजीशन। इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन lies on the perpendicular bisector of the axial line, then this position is called equatorial position or broadside on position or coaxial position। इसे हम 3 डिफरेंट फॉर्म में भी देखते हैं। इसे ही हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और कोएक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। अगर ये किसी भी एक नेम से अगर डेरिवेशन आता है तो हम सेम डेरिवेशन को उसके प्लेस पर अप्लाई कर देते हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो व्हाट इज ब्रॉडसाइड पोजीशन? दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल AB which consists plus Q and minus Q charge. O is a center point of dipole. This is the perpendicular bisector of the axial line. Then this position is called equatorial position. यह एक वैद्युत द्विध्रुव है और O इसका केंद्र है। इसके O पर हमने एक लंबवर्धक इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तब वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इस परपेंडिकुलर लाइन पर अगर होता है तो हमने सपोज किया कि ये परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं या फिर इसे हम ब्रॉडसाइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइंड करेंगे, जिसके एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं लेट ए बी an electric dipole formed by the charges plus Q and minus Q charge। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज, इस डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L डिस्टेंस है। लेट अस एज्यूम दैट द वैक्यूम इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। हमने ये सपोज किया है कि ये जो मीडियम है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। मीन्स एक खाली प्लेस पर रखा हुआ है जहाँ पर एयर भी नहीं है।
we have to find out the electric field on the equatorial position. Therefore, at point P, where the test unit पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा इसके लंबवर्धक पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कंसीडर किया है कि इस P बिंदु पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। The distance of the test charge from the center of the dipole system is r. इस डाइपोल सिस्टम के सेंटर पॉइंट O से इस बिंदु की, इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है। तो हमने सबसे फर्स्ट क्या कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि एक हमने डाइपोल लिया है जो +q और -q चार्जेस से मिलकर बना है, जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 2l डिस्टेंस है। इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया हुआ है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस। सबसे पहले हमें इन दोनों चार्जेस -q एंड +q, इन दोनों चार्जेस के थ्रू इस P पॉइंट पर क्या फाइंड करना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लास्ट वीडियो में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी होती है, E = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब यहाँ पर हमें एक बार +q चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और एक बार -q चार्ज के थ्रू फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई E, तो E के प्लेस पर हमने E1 पुट किया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे लिए एक कांस्टेंट वैल्यू, तो उसे एज इट इज़ हमने यहाँ पर पुट किया। Q के प्लेस पर हम +q चार्ज ले रहे हैं तो +q चार्ज यहाँ पर पुट किया। अब R, अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि R डिस्टेंस यहाँ पर क्या है। अब हम +q चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पर क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, BP। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, BP²। अब BP की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, अब BP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BP की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि O, P और P ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBP वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज BP, perpendicular, the value of perpendicular is r, then r² plus base is OB, the value of OB is L, then L²। therefore the value of BP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, BP स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं यहाँ पर तो रूट लगाएंगे, तो √r² प्लस L²। तो यहाँ पर इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² प्लस L²। क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमारे हाइपोटेनियस BP की वैल्यू कहाँ से आई। तो सेम वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया।
E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी हमारी BP. Then the value of BP is R square plus L square. Then value of E1 is 1/4πε0 Q upon R square plus L square. This is the expression of intensity of electric field 8 point P due to positive charge plus Q. Again we find intensity, electric field intensity 8 point P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय माइनस क्यू आवेश के कारण हम P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उसे हम E2 से डिनोट करते हैं. तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0. ये हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है. Q के प्लेस पर मैग्नीट्यूड कितना हमारा Q सेम एज इट इज़ हमने पुट कर दिया. अब यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, डायग्राम के थ्रू. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी वो AP डिस्टेंस हो जाएगी. AP डिस्टेंस हमारी कितनी है, एज इट इज़ जैसे यहाँ पर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था, एज इट इज़ यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल में OAP ट्रायंगल में भी हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. देन हमारी AP की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट की. देन हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अलॉन्ग PC. अब जो फर्स्ट हमने प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी फाइंड की है, तो वो इंटेंसिटी की वैल्यू जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस PD डायरेक्शन में, मीन्स ये क्या हो जाएगा E1. और सेकंड जो हमने माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड की है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी PC, मीन्स ये हो जाएगी E2 इस डायरेक्शन में. ओके. In this triangle here AP is equal to BP. यहाँ पर AP BP के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों ही साइड्स क्या है, इक्वल. देन AP इज इक्वल टू BP. देयरफॉर E1 is also equal E2. E1 भी E2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में. ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. हियर E1 and E2 आर इंक्लाइंड एट एंगल 2 थीटा. ये E1 और E2 ये दोनों ही क्या है, 2 थीटा एंगल पर झुके हुए हैं. अप्लाइंग एडिशनल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम समांतर चतुर्भुज के सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज़ करते हैं. और इसके लिए जो हमारा टोटल मैग्नीट्यूड होगा E, वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल 8 point P is equal to E equals to root of E1 square plus 2E1 E2 cos theta plus E2 square. अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे माइंड में आता है कि एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो हम लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था, तो उस वेक्टर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था. तो जहाँ पर उसके लिए रिजल्टेंट जो वैल्यू होती है, तो रिजल्टेंट के लिए वैल्यू होती है R इक्वल्स टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट जो है हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ए के प्लेस पर E1 है और बी के प्लेस पर क्या है E2 है, एंड थीटा के प्लेस पर कितना है 2 थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों ही क्या है 2 थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। देन हमारी जो मैग्नीट्यूड में इक्विवेलेंट जो वैल्यू है ई की वो कितनी आ गई, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा प्लस E2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि E1 और E2 ये दोनों ही क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म में इक्वल है। देन मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2। वी पुट द वैल्यू ऑफ E1 इन प्लेस ऑफ E2 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम E2 के प्लेस पर E1 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है इक्वल है। देन वी फाइंड द इक्वेशन E इक्वल्स टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 कॉस 2 थीटा प्लस E1 स्क्वायर। अब E1 और E1 दोनों ही क्या हो जाएंगे 2E1 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन अगर हमने किया तो यहाँ से सॉल्यूशन में हमें क्या मिल गया, E इक्वल्स टू 2E1 कॉस थीटा। ये 2E1 कॉस थीटा ही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अब E1 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, और कॉस थीटा ये दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है इस इक्वेशन में पुट करनी है। E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू हमें पता है, E1 की वैल्यू हमने कहाँ पर फाइंड की थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दी है। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। इन दिस डायग्राम cos थीटा इन ट्रायंगल OAP। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम cos थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि cos थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है हमारी L, और परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा की जो वैल्यू है हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Put the value of cos theta in this equation, we get 1/4 pi epsilon naught Q। cos थीटा के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे हम L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 टाइम है, और यहाँ पर भी क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर रूट को अगर हम पावर फॉर्म में पुट करते हैं तो हमें पता है कि पावर फॉर्म में अगर पुट करते हैं तो पावर कितनी आ जाती है 1/2। अब ये दोनों के बेस तो क्या है सेम हो जाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें 1 पावर मिली और यहाँ से कितनी मिली 1/2 पावर। तो 1 प्लस 1/2 पावर को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 3/2। देन हमारे पास डिनोमिनेटर में जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। सिंस Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है P का। हियर P इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में 2QL के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? P इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 2QL के प्लेस पर P। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आई है E = 1/4πε0 P/r² + L² 3/2 along negative x-axis. If we consider R is less than L, हम सपोज करते हैं कि R की वैल्यू क्या है? बहुत। L इज़ लेस देन R, L की वैल्यू क्या है? R के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है? छोटी है। इसलिए हम L की वैल्यू को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल सपोज कर लेते हैं। देन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम L² को R² के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। देन हमें यहाँ से R की वैल्यू क्या मिलेगी? R² पावर 3/2। तो 2 पावर से हमने 2 पावर को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हमें जो पावर मिलेगी R की, वो R की पावर कितनी मिलेगी? R⁻³ देन हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? यहाँ से 1/4πε0 P/r⁻3। तो इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ से E = 1/4πε0 P/r³ along negative axis. This is the required relation. This is the expression of electric field intensity due to a electric dipole in coaxial position. ओके, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे फर्स्ट क्या किया है। यहाँ पर हमने एक सपोज किया है कि एक डाइपोल लिया हुआ है AB। यहाँ पर एक डाइपोल AB लिया है। इस AB के मिड पॉइंट सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है? B लिया है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम इन टू चार्जेस के थ्रू इंडिविजुअली क्या करेंगे? इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम +Q चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी P पॉइंट पर फाइंड करेंगे, फिर -Q चार्ज के थ्रू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने देखा कि E1 और E2 ये दोनों ही क्या हैं? 2 थीटा एंगल पर क्या इंक्लाइनेशन पर है, एक दूसरे से झुके हैं। इसलिए इसका रिजल्टेंट जो E होगा, तो E को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू जो हमारी वैल्यू आती है वो आएगी E1² + 2E1 E2 cos 2 थीटा प्लस E2²। यहाँ पर हम E1 और E2 दोनों इक्वल होने के कारण हमने क्या किया था? E2 के प्लेस पर E1 को पुट कर दिया। और लास्ट में जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आई है, वो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई है? E1 के प्लेस पर E2 पुट किया, देन रिजल्टेंट वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करी है। cos थीटा के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, जहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू को फाइंड किया है। cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट किया। पुट करने के बाद जो हमें वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है। ये वैल्यू को हमने क्या किया हुआ है? फिर 2QL के प्लेस पर P पुट किया है, तभी हमें ये इक्वेशन मिली है, ये रिलेशन मिला है। और लास्ट में हमने क्या किया है? सपोज किया है कि L इज़ लेस देन क्या है? R। L की वैल्यू क्या है? R से बहुत ही छोटी है, इसलिए हमने L² को नेग्लिजिबल सपोज किया है। देन लास्ट जो हमें इक्वेशन मिलती है वो मिलती है कि E = 1/4πε0 P/r³। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था।